भेदभाव। और बताओ राजू की अम्मा कैसी कट रही है? अरे अब तो तुमको भी बाहर चबूतरे में बैठी दिखाई नहीं देती हो। वैसे होता तो ये है कि बहू के घर में आ जाने से सासों का घूमना फिरना ज्यादा बढ़ जाता है, मगर तुम्हारे मामले में तो लगता है कि उल्टी गंगा बढ़ रही है। मोहल्ले की सबसे कुशल तथा स्त्री सुलभ लक्षणों की माला के हर एक मोती से बने करसाट के साथ सुलझियों किए हुए कलावती बहन जी ने बड़ा ही स्नेह दिखाते हुए एक संदेह भरी नजरों या कौलों की फिरते या टहलते हुए राजू की अम्मा से ये प्रश्न रूपी तीर मारा। वैसे हमारी कलावती बहन जी का स्वर्ण रूपी इतिहास भी आपको बताना थोड़ा जरूरी तो है। कलावती बहन जी मोहल्ले की सबसे वृद्ध और सम्मानीय महिला है, जिनके द्वारा फैलाई जाने वाली कोई भी सूचना पत्थर की लकीर से तो कदापि कम नहीं समझी जाती। और उसका तकराना ये क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जिसके बाद तो सुनने वाले को लेस मात की संग से गुंजाइश तक रखना तो घोर पाप है। अब कलावती बहन जी जब इतनी तारीफ करते तो चलो कुछ कसीदे हर राजू की अम्मा की तारीफ में भी पढ़ लेते थे। राजू की अम्मा एक बेहद व्यवहार कुशल महिला है। यूँ कहने को तो वो सास बन गई, मगर उम्र के हिसाब से वो कहीं भी 40 वर्ष के एक दिन से ज्यादा न बैठेगी। और भैया उनकी व्यवहार कुशलता तो क्या कहने, अपने तवे के समान रंग की राजू के लिए बिल्कुल दूध की रंगे बहू जो ब्याह लाई। और भैया बात अगर सिर्फ रंग का ही सीमित होती तो भी हम शायद इसकी व्यवहार कुशलता पर सही संदेश को कर भी लेते, लेकिन यहाँ तो मामला रूप रंग गुण वृद्धि शिक्षा तथा हैसियत हर एक पैमाने पर 19-20 नहीं बल्कि धरती और आसमान का फर्क रहता था। राजू की अम्मा कलावती बहन जी के तीर समान प्रश्न पर उत्तर दे पाती उससे पहले ही पुनः एक नए तीर का प्रवाह हो गया। इस बार कलावती बहन जी ने राजू की अम्मा से बिना किसी लागवटे के सीधे सीधे भी पूछ लिया कि क्या वो अपनी नई अरे मतलब कि 4 माह पुरानी बहू से खुश है या नहीं? अरे दिखने से तो लक्षण ठीक ठाक ही लग रहे हैं, मगर अंदर की माया तो तुम ही जान सको हो क्या? सब कुशल तो है ना राजू की अम्मा? राजू की अम्मा इसके जवाब में बिल्कुल कोसा स्पिंसेंट की माफी गुमसुम रही और वो बस अपनी आंखों में आंसुओं को भरे बड़ी दिनहीन बनाकर कलावती बहन जी के तरफ देखते न लगी। इसी बीच राजू की धर्मपति जिसके नाम पर ये सब स्वागत किया जा रहा था, अंदर से किसी महिला के आगमन को भाप कर 2 गिलास पानी और बेसन के लड्डू लेकर आ गई। रात गहरा हो चुकी थी, घर के सभी सदस्य निंद्रा की गोद में जा चुके थे, लेकिन आज राजू की पत्नी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बड़ी देर से बस इसी उद्देश्य में लगी थी कि जब से इस घर में आई है उसने इस घर के किसी भी सदस्य को किसी से जायज या नाजायज बात पर कभी भी पलट का जवाब नहीं दिया। कभी भी सुबह के 5 बजे से 5:15 भी न हुए उठने में उसे उसके मायके तथा ससुराल की आर्थिक से लेकर सामाजिक तक हर परिस्थिति में जमीन तथा आसमान का फर्क होने पर भी उसने तो कभी स्वयं इन पहलुओं की तुलना की और न ही कभी इस बाबत अपने ससुराल पक्ष से ही किसी से इसका आशय कराया, फिर चाहे उसका पति राजू ही क्यों न हो। पर इतना सब करते हुए भी आखिरकार उसने कहाँ और कौन सी कहीं छूट की थी कि आज उसकी सास की आंखों में एक बाहर की स्त्री के सामने नमी बनकर तैर गई। ईश्वर साक्षी है कि उसके इस घर में कदम रखने के बाद उसकी सास ने कभी भी एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर पिया हो। हाँ, आजकल उनको उठने का समय जरूर बदल गया है, और हाँ, दिन में जब तक वो अपने फेवरेट सीरियल की रिपीट एपिसोड ना देख ले तब तक उन्हें चैन कहाँ। इसके साथ ही वो दिन में सुबह से शाम तक कई बार छोटी एवं बड़ी दीदी से फोन पर बात करने में भी अपना अधिकतर समय गुजारा करती है। और आजकल उन्हें इसके किसी भी एक बात का जिक्र उस बाहर की महिला के सामने करना जरूरी क्यों नहीं समझा। इन्हीं आत्मा को छलनी कर देने वाले अनगिनत प्रश्नों से राजू की पत्नी को अगले पल अचानक ही अपनी माँ का ख्याल आ गया, जिन्होंने अभी पिछले महीने ही अपने हम सफर को खोया था और जो ठीक से सिर्फ इसीलिए रोई भी नहीं कि उनके इकलौते बेटे को जो की समस्या है, तो उनकी बड़ी बेटी को शुगर की बीमारी और उनकी सबसे छोटी संतान यानी मैं, जिसके शादी के 1 माह बाद ही शिक्षक पक्ष से जकड़ लिया, जिसके चलते इस बात का ध्यान कि मेरा शरीर कभी कमजोर
से उभरा ही नहीं, सिर्फ मेरी माँ है। सब सोचती है कि सिहार उठती हूँ कि आखिर कैसी होती है ये माँ जो अपने बच्चों की इतनी चिंता करती है कि अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी लेती है। इसी कारण कहीं उनके बच्चे को हानि ना हो जाए। और एक ऐसी ही औरत जिसे ईश्वर की कृपा से कोई दुख दर्द नहीं, पर वो सिर्फ और सिर्फ समाज की सहानुभूति पाने और दूसरे व्यक्ति को समाज की नजरों में गिराकर स्वयं श्रेष्ठ साबित होने के लिए झूठे आंसू तक आंखों में भरने से भी कोई गुरेज नहीं करती। सोच के अंत गहरी हो जाती रही, खाई में वो डूबती ही जा रही थी। तभी उसके पति राजू की नींद टूट गई और उसने अपनी पत्नी को यूं आधी रात में जागते हुए देखा और पूछे बिना न रह सका, आखिर वो इतनी रात जग कर क्यों चिंता में डूबी हुई है। हालांकि वो अपने पति राजू को हमेशा की तरह आज भी कुछ नहीं छुपाना चाहती थी, मगर चाहकर भी उसने इस ख्याल भी न कर भर दे साथ कुछ भी बताने से रोक दिया कि अनकही उसे भेदभाव का आरोप न लगा दिया जाए। वो अपनी माँ की श्रेष्ठ और अपनी सास को सिर्फ नीचा दिखाने की मंशा से ये सब बातें बना रही है या राजू की माँ पर यह झूठा इल्जाम लगा रही है। भेदभाव, कौन जाने कि भेदभाव उसकी सास द्वारा किया जा रहा था या उसके नंदों के बीच, जिसकी राजू की माँ फोन पर धीमे स्वर में घंटों बात किया करते थे, या फिर वो अपने मन में आज सत्येंद्र का आकलन कर रही थी अपनी माँ राजू की माँ के बीच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।